जैसे कि हरे कृष्णा, तो हम लोग देखते हैं वृंदावन पहले वृंदावन जब मुगल औरंगजेब ये सब लोग थे, तो ये लोग क्या करे पूरी तरह से डाउन टू अर्थ यानी मंदिरों को लूटा गया, मंदिरों को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया गया। तो आज जो हम लोग भक्ति के भक्ति में है, अच्छा सा हम ये पढ़ रहे हैं, वो काफी अच्छे से बुक्स पढ़ रहे हैं। तो ये सब वो है, यहाँ तक के श्याम कुंड, राधा कुंड, ये जितने भी है चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए हैं, क्योंकि 5,000 साल पहले ये लीला हुई थी। देन बाद में बहुत सारा बदलाव हुआ। देन भगवान स्वयं जाके यहाँ, ये कालिया नाग का जगह है, यहाँ पे मैंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, कृष्ण ने ऐसा किया, सब वहां पे बताए बताए। एंड उनके जो अनुयायी जो गोस्वामियां हैं, गोस्वामी यानी जो गोस्वामी कौन होता है, कोई बता सकते हैं? हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी, जिन्हें हाँ बोलिए माइया, बोलिए अपनी बोलिए जिन्हें है। इंद्रियों को अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल में कर लेते हैं। हाँ, गोस्वामी नाम से गोस्वामी नहीं है, अपने इंद्रियों को जो पूरी तरह से संयम, हाँ, पूरी तरह से कंट्रोल करता है, इंद्रियों पे जो विजयी है, भगवत गीता में ही आया है ये। इंद्रियों का जो दास है, गोदास कहा कहा जाता है, तो गोस्वामी वो है। तो ये गोस्वामियों का बहुत योगदान है। आज जो वृंदावन, आज अब अच्छा सा जाके हम लोग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे कुंड में जाके हम दर्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये गोस्वामियों का ही योगदान है। तो आज हम लोग देखेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे कि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना। वो माता जी है, आज नहीं आए हैं। वो माता जी बोले हैं ये एक रिकॉर्डिंग तो आप कैसा भी करके मेरे को भेजना। चलो ठीक है। तो आज हम लोग एक सब पहले आज गोस्वामी का टॉपिक में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में जानेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बचपन बचपन से जाने से पहले चैतन्य चरितम जो लिखे कृष्णदास कविराज जी, वो स्वयं अपने आप को, जब चैतन्य चैतन्य लिख रहे थे, तो वो तो इतना एज में लिखे, भैया 90 साल के ऊपर हो गया है एज। फिर भी बहुत सारे लोग लिखे, बोले कि भाई आपको बहुत सारे बारे में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारा जानकारी है, थोड़ा सा आप एक अच्छा सा ग्रंथ लिखो ना। देन फाइनली वो डिसाइड कर लिए, ठीक है मैं चैतन्य चरितम लिखूंगा, चैतन्य भगवान के ऊपर मैं अच्छा सा चरित्र लिखूंगा। तो वह सबसे आशीर्वाद लेने के लिए गए। वो समय पे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी, क्योंकि भगवान की लीलाओं में थे वो चैतन्य महाप्रभु के, तो उनसे भी अनुरोध करने लगे कि भैया आप भी मेरे को आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन क्या करे, आशीर्वाद में वो बोले कि आप जो ग्रंथ लिख रहे हैं इससे तो मेरे को बहुत आनंद हुआ, आशीर्वाद दो बोल रहे हैं, डेफिनेटली मैं दूंगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, लेकिन मेरे बारे में कहाँ पे भी मेरे को नहीं बोलना, यानी मेरे बारे में, मेरा ग्रेटनेस, मेरे बारे में कुछ ज्यादा वहां पे बताना नहीं। तो वो बोलने लगे ठीक है, चलो ठीक है, मान लिए। इसलिए ज्यादा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बारे में वहाँ चैतन्य चैतन्य में जब हम लोग लीला, जब कभी भी हमको चांस आएगा तब जब पढ़ेंगे, तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ग्लोरीफाई करना नहीं चाह रहे हैं कि मैं ये करा, मैं वो करा, मैं ग्रेट हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं 1510 में 1510 में एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु, वो टोटल एज चैतन्य महाप्रभु ये धरातल पर अपनी लीलाएं बताए कितना, 48 ईयर्स में ये धरातल पर थे। देन फाइनली 24 साल तो नवद्वीप में लीलाएं करे, तो बाद में 6 साल पूरा भारत देश का भ्रमण करने लगे, जिसमें ज्यादातर साउथ इंडिया का बहुत सारा ट्रैवलिंग हुआ। तो बच गए 18 साल, पूरी पूरी जगन्नाथ में उनके लीलाएं हुए। अब जब वो साउथ इंडिया जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, वहां पे एक, जैसे कि मैं कल नहीं परसों आरंभ किया रंगनाथ टेम्पल के बारे में। तो रंगनाथ जी का टेम्पल इतना बड़ा टेम्पल है, हम बोल सकते हैं भारत देश में ही मैं भी जा चुका हूँ, कि हम दर्शन करने के लिए हम थक जाएंगे, इतने बड़ा 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 मंदिर है। और वहां पे जहाँ चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी स्थान पर हम लोग गए, वहां पे भी इस्कॉन है अभी, तो वहां पे ही प्रसाद पाए हैं हम लोग। तो वहां पे रंगनाथ टेम्पल जो भव्य भव्य टेम्पल है, वहां पे चैतन्य महाप्रभु गए, और वहां जाके वहां पे 3 भाइयों को मिले, जिनका नाम था तिरुमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, और वेंकट भट्ट। ये सब लोग अच्छा सा पंडित थे, संस्कृत आता था, सब अच्छे से बहुत ज्ञानी थे।
ये लोग। और ये लोग जैसे कि 4 संप्रदाय हमारे फ़ेमस है, आप सबको मालूम है, तो वो 4 संप्रदाय में ही हम लोग क्या करना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। प्रामाणिक परंपरा से जब जुड़ते हैं, गुरु की शरण में जब जाते हैं, तो गुरु के माध्यम से ये शिक्षा प्रामाणिक परंपरा में लेना चाहिए। तो ये भी प्रामाणिक परंपरा जो श्री संप्रदाय है, उससे जुड़े हुए हैं। देन फाइनली और आगे जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ चल रहे थे, चतुर्मास आरंभ हो गया। जैसा नारद मुनि की लीला में चतुर्मास लग गया था, सब लोग साधु संत रुक गए और नारद मुनि स्वयं बोलते हैं भागवत के आरंभ में कि मैं कुछ भी नहीं करा, वो चतुर्मास में साधुओं की सेवा करा और मैं उनका झूठा खाया। आज मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन मैं अच्छा सा भक्ति में प्रगति कर पाया। धन वैसे ही चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं सन्यासी है, तो वो जानते हैं कि ये सन्यासी आए हैं, इनका आदर और सत्कार करेंगे। 4 महीने यहीं रहने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वर्षा होती है थोड़ा। देन फाइनली वो क्या करते हैं, ये चतुर्मास में कहीं नहीं जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे हमारे घर पर रुक जाओ, हमारे घर पर रुक जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर रुक जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, तो उनका ही एक जो लड़का है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वहां पे डेली, अरे भैया जब पिताजी अंकल वो बोलते ना बड़े पिताजी सब लोग मना के चैतन्य महाप्रभु को हमारे घर में लाए हैं, और मैं क्यों ना इनकी सेवा करूं। तो इतना अच्छा सेवा करते थे, बचपन से ही वो सेवा करते थे चैतन्य महाप्रभु को। 4 महीने तक लगातार सेवा करे 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 एंड चैतन्य महाप्रभु कई, अब 4 महीने तो थे, तो कई तीनों भी भाई हैं, ऐसा कई अलग अलग टॉपिक्स चलते थे। देखो आप, ये जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, तो फिर चंचल लक्ष्मी नारायण के चरण में क्यों है? हाँ, फिर नारायण के चरण में अगर चंचल लक्ष्मी है, हाँ, देन वो रास लीला में क्यों भाग नहीं ले पाई? ऐसा चैतन्य महाप्रभु अब वो प्रसन्न थे। एक्चुअली किनसे प्रसन्न थे? उनके पिताजी, जो बड़े पिताजी है, ये सब लोग अंकल है, ये सब लोग से प्रसन्न थे। वो अच्छा ही प्रसन्नता के कारण अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे, और फाइनली भगवान भी आंसर दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी आंसर दे रहे थे। देखो, जब वो बोल रहे थे नहीं नहीं वैसा तो कुछ डिफरेंस नहीं है, कृष्ण में और नारायण में तो डिफरेंस नहीं है। लक्ष्मी इधर भी रह सकती है, उधर भी रह सकती है, लेकिन रासलीला में क्यों नहीं गई? हम लोग तो ये आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आप ही दे दो ना भगवान प्लीज। देन भगवान स्वयं आंसर देते हैं कि लक्ष्मी मैया जो है सो ऐश्वर्य भाव में थे, लेकिन भगवान कृष्ण जो रासलीला कर रहे थे, हम लोग भी अब पढ़ रहे हैं कैसा रो रहे थे वो गोपियों के बारे में। अक्रूर जी से जब मिले, जब कृष्ण भगवान वहां वृंदावन से हम गोपी गीत में भी देखे, रो रो के ने वो अपना जीवन में सिर्फ कृष्ण भगवान वहां से चले गए, लेकिन कृष्ण भगवान के लीलाओं में ही उनके गुण, उनकी लीला, बस उनका नाम, यही उनका हमेशा क्या चलते जा रहा था, उनका जीवन ही कृष्ण भगवान बन गए। ठीक है ना, कृष्ण से हटके और कुछ जीवन नहीं था, तो वो माधुर्य भाव में थे। तो कृष्ण भगवान को माधुर्य भाव के बारे में जब बताया गया, कृष्ण भगवान माधुर्य भाव को कितना अच्छा पसंद करते हैं, तो इसीलिए माधुर्य भाव के कारण गोपियां रास लीला में भाग किए, और ऐश्वर्य भाव में लक्ष्मी मैया थे, इसलिए उनको नहीं मिला। ये जितने भी भाई है, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, ये सब लोग, हाँ, आप समझ गए कि ये जो सामान्य सामान्य जो चैतन्य महाप्रभु है, सामान्य सन्यासी नहीं है, जो हमारी फिलॉसफी से हमारी लक्ष्मी माँ को और आगे बता दिए हैं, कृष्ण भगवान के बारे में बता रहे हैं, माधुरी रस के बारे में बता रहे हैं, तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब अब अच्छा सा सेवा कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ, जो नन्हा सा बालक है, तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी बने आगे जाके, उनके स्वप्न में स्वयं चैतन्य महाप्रभु के जो नवद्वीप में लीलाएं हुए, जैसा नवद्वीप में वो, जैसा कृष्ण भगवान हम लोग भी देखते हैं ना, जैसा पानी में गोपियों के वस्त्र चुलाए, वैसा कभी कभी चैतन्य महाप्रभु नदी में जाते थे स्नान करने के बहाने, और वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण रहते थे वहां पे, जो अच्छा सा अपना गंगा जी, जो जो वहां पे, अब जैसा हम लोग सुबह में शाम में हम क्या कर रहे हैं, गायत्री पढ़ रहे हैं, सूर्य को पानी ये सब दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो वो वैसा ब्राह्मण जो स्नान करके आते हैं, उनके ऊपर क्या करते थे, उनको या तो माटी या तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर डालते थे, जिसके कारण उनको बार बार नहाना पड़ता था।
तो ये पूरे लीलाएं क्या हो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु बचपन में कितने नटखट थे, कैसे कैसे लीलाएं करे, वो लीलाएं पूरे इनको दिख रहे हैं स्वप्न में। किनको? गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखने लगे। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोले हैं, देखो स्वप्न में बोले हैं कि आगे जाके आपको दो मणिया, मणिया ने हीरे मोती जैसा बोलते हैं ना, दो मणि मिलेंगे, उनका नाम है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आप उनको अच्छा सा हेल्प करो, उनकी सेवा करो। नींद में से वो जाग जाते हैं, जाग जाके ये क्या नींद में स्वप्न आया है, और वो देखने लगते हैं, आसपास में देखते हैं, लेकिन उनको याद था कि मैंने स्वप्न में क्या देखा, चैतन्य महाप्रभु का बचपना देखा, चैतन्य महाप्रभु बचपन में क्या क्या करे वह सब देखा। देन फाइनली भगवान को जाके बोलने लगते हैं, मैंने आपका स्वप्न देखा। देन फाइनली वो अब और आगे बढ़ेंगे। अब भगवान स्वयं बोलते हैं, उनको आदेश देते हैं, देखो अब आपको एक मैं एक जैसा स्वप्न में आपको क्या बोले क्या स्वप्न में आपको मालूम हुआ कि आगे जाके आपको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का हेल्प करना पड़ेगा। और एक बात भी याद रख लो, जीवन में हमेशा हमेशा भगवान का नाम लो, भगवान को एक क्षण के लिए भी भूलो मत। क्योंकि माता जी प्रभु जी, अगर हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी अगर हाँ, एक क्षण वो बोलते हैं ना, करोड़ों और लाखों रुपए, मैं इवन गुरु महाराज का भी लेक्चर सुनता हूँ, वो दो तीन बार भी कई बार बोले हैं, एक क्षण अब भाई आप करोड़पति बन गए, ये बन गए वो बन गए, लेकिन करोड़ों रुपए देके भी क्या आप वो एक मिनट को, एक घंटे को वापस ला सकते क्या? नहीं ला सकते। क्या बोलते हैं चैतन्य चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुषः कृष्णा एकोपि न लभ्य सर्व स्वर्ण कोटि भी। आप सोना चांदी हीरे मोती देके भी हम मैं अगर लाऊंगा फिर से नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आदेश दिए उनको कि आप हमेशा नाम लो भगवान का, हमेशा क्या करो, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करो। तो ये एक पहला उनको इंस्ट्रक्शन था। दूसरा इंस्ट्रक्शन, आगे जाके आपको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का हेल्प करना होगा। देन फाइनली अब चैतन्य महाप्रभु, चतुर्मास खत्म हो गया है, वो रिट गया, वो चले जाने के लिए रेडी हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु देखे, ये जो बालक है इतना सेवा कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, इतना सेवा कर रहा है, तो भगवान अपना झूठा, अपना उच्छिष्ट बोलते हैं ना, उच्छिष्ट थोड़ा सा गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दिए। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे दिए, अब वैसे तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी वो उनके परिवार में अच्छे से, ब्राह्मण परिवार में अच्छे से संप्रदाय से जुड़ के हैं, बचपन से ही अच्छा सा व्हाट संस्कृत जान लिए, ये जान रहे हैं, वो जान रहे हैं, शास्त्रों को जान रहे हैं। और भगवान की अब और कृपा हो गई। थोड़े दिन के बाद में अब वो रिक्वेस्ट करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु से, आप मत जाओ, आप मत जाओ मेरे को छोड़ के, अगर आप जाना है तो मेरे को भी लेके जाओ। कौन? छोटा सा बालक वो बोल रहा है कि नहीं, मेरे को भी लेके जाओ। चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कि इनके जो पिता है, ये जो परिवार में माँ है, पिता है, वो अच्छे से वैष्णव है, भक्त है, रंगनाथ जी का अच्छा सा भक्ति कर रहे हैं। तो उनको आदेश दिए, देखो अभी आप मत आओ मेरे साथ में, अभी आप मत आओ, थोड़े दिन आप क्या करो, सेवा करो अपनी माँ बाप की, क्योंकि वो भक्त है, उनकी माँ बाप की सेवा करो। जिस दिन आपके माँ बाप शरीर त्याग देंगे, तब आप क्या करो, आ जाओ सन्यासी बन जाओ, मैं बोल रहा हूँ। देन फाइनली फाइनली वो आदेश, अब चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, तो वो वहीं पे रुक गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं पे रुक गए। एंड थोड़े दिनों के बाद में, जैसा हमारी दीक्षा होती है, जब हम भक्ति में आते हैं, वो भी उनके संप्रदाय में जो प्रबोधानंद सरस्वती है, उनसे प्रबोधानंद सरस्वती जी से दीक्षा ले लिए। अब जैसे ही उनके माँ बाप का अंतर्धान हो गया, शरीर छोड़ दे के चले गए माँ बाप, देन फाइनली माता जी प्रभु जी वृंदावन चले गए। कौन? यहाँ से रियल टर्निंग पॉइंट है इनका, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का। अब वृंदावन में एंट्री हो गई। जैसे ही वृंदावन में एंट्री हुई, अब रूप गोस्वामी जो ऑलरेडी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जो ऑलरेडी भगवान उनको आदेश दिए, भाई वृंदावन में आप ये करो, ये करो, ये करो, मैं जो तुमको भक्ति सिखाया हूँ, इसके ऊपर बड़े अच्छा सा ग्रंथ लिखो।
तो उनके रूप गोस्वामी के स्वप्न में जो रूप गोस्वामी हमेशा जो गोविंद जी को हमेशा नमस्कार करते हैं, जो गोविंद जी के डीटी के पास में जाके अपना आदान-प्रदान यानी उनसे वार्तालाप करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी पूजा करते हैं, वो स्वयं स्वप्न में आके बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी को स्वप्न में आके बोल रहे हैं कि हे रूप गोस्वामी, या वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, उनकी सेवा मेरे को चाहिए। हाँ, उनको पुजारी बना दो मेरी मंदिर का। देन फाइनली फाइनली क्या करे, वो रूप गोस्वामी इतना आनंद यस खुश हो गए कि भैया गोपाल भट्ट के लिए भगवान आए हैं और बोल रहे हैं सेवा में लगाओ। देन वो सेवा में लगा दिए गए। किनको? गोपाल भट्ट गोस्वामी अब वहां पे अच्छा सा सेवा कर रहे हैं। अब इतने में एक लेटर आया चैतन्य महाप्रभु को। लेटर भेज, पहले तो लेटर ही भेजते थे, तो लेटर भेजा गया। क्या भेजा गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, वृंदावन में आ गए और मंदिर ज्वाइन कर लिए, अच्छा सा भक्ति में आ गए हैं। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को माता जी प्रभु जी ये बात मालूम हुई, चैतन्य महाप्रभु इतना आनंद में आ गए, इतना खुश हो गए कि ये मेरा वचन का पालन किया। अच्छा सा माँ बाप वो सबको बताते थे बचपन में ये ऐसा सेवा करे, वैसा सेवा करे। मैंने बोला था, एक्चुअली वो बचपन में मेरे साथ में आने के लिए थे, लेकिन मैं बोला उनको रुक जाओ, तो वो रुक गए। तो वो ऐसा चैतन्य महाप्रभु, देखो माता जी प्रभु जी, जब हम भक्ति करते हैं, हाँ, भगवान कभी हम लोग को भूलते नहीं। अब ये मैं नहीं समझना कि भगवान भूल जाते हैं। हम जब भक्ति करते हैं, भगवान भी बार बार याद करते हैं भक्तों को। क्या आप ये, जैसे हम लोग हमारे ये कुछ चीज अगर खो गया, अगर कोई हमारे कोई करीब वाले अगर दूर हो गए, तो हम लोग कैसा याद करते हैं, भगवान भी हमारे लिए वो इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा। गोलोक से हम लोग क्या करें, ईर्ष्या का भाव था, भगवान से द्वेष करे, वहां से हम भी यहाँ बॉस बनने के लिए आ गए। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु इतना आनंद, इतना खुश हो गए, और खुशी में क्या करे चैतन्य महाप्रभु, अपना कोपिन बोलते हैं ना, अपना वस्त्र और चौकी जो जिसपे वो बैठ के, अच्छा सा चौकी, दोनों भी क्या करे, गिफ्ट में भेज दिए। अलॉन्ग विद द लेटर, एक साथ में लेटर लिख के, एक पत्र लिख के भेज दिए। किसको? इंस्ट्रक्शन के वैसा, किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गिफ्ट में दिए। और जैसे ही वो गिफ्ट में दिए, आज भी आप कभी भी एक साल में एक बार, मेरे को जितना मालूम, एक बार पूजा होती है राधा रमन टेम्पल में, कि वहां पे ये चैतन्य महाप्रभु की चौकी और कोपिन सब चीज वहां पे डिस्प्ले किया जाता है, आज भी है। और वो जो पत्र है, वो पत्र में दो इंस्ट्रक्शंस बोले। दो इंस्ट्रक्शंस क्या है? आप आप हमेशा अपने लिए यानी, हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी, एफडी करो, व्हाट ये करो वो करो, हमेशा क्या करते हैं, परमानेंट जॉब, परमानेंट घर, परमानेंट सब चीज ढूंढते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि यहाँ पे किसी पे भी आप क्या करो, डिपेंडेंट मत बनो। कोई कोई ऐसा व्हाट परमानेंट एक ही जगह पे मैं निवास करूंगा, ये मंदिर अब मेरे को मिल गया है, मैं मंदिर का बॉस बन गया हूँ, मैं ही मंदिर का, आप देखो, हाँ ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। उनको बोल दिया गया कि भैया कोई चीज तुम्हारा परमानेंट मत बनाओ, मत बनाओ। देन जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन मिला, इवन कई गोस्वामियां भी, जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका परमानेंट घर नहीं था। वो एक्चुअली उनके जब मैं कहानी बोलूंगा, आपको मालूम होगा कि वो कितने पैसे वाले थे। प्राइम मिनिस्टर, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर पोजीशन से काफी काफी टनों से सोना जो है सो उनके पास में था। लेकिन वो लोग कैसा रहते थे, एक वस्त्र में, एक वस्त्र में रहते थे। तो माता जी प्रभु जी वो लोग कभी भी एक घर, अब चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन था, तो वो घर वो है बनाए नहीं, तो मना तो मंदिर में बड़ा सा वहीं रहना आरंभ करे, सिर्फ एक झाड़ के पास में। आज थे, दूसरे दिन और एक झाड़ के पास में, तीसरे दिन और एक झाड़ के पास में, ऐसा वो अपना जीवन बिताए, क्योंकि भगवान का इंस्ट्रक्शन था। और भगवान दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिए कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अभी जो मैं उनको जो भक्ति के बारे में बताया, जो शास्त्रों को लिखो बोला, उसके उसको थोड़ा सा आप क्या करो, हेल्प करो। देन फॉर इमीडिएटली, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का संदेश आया, और चैतन्य महाप्रभु के संदेश के बाद में वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ में जुड़ गए। ठीक है ना? और कई वो भी स्वयं भी कई बुक्स लिखे और अच्छा सा हेल्प करे। देन फाइनली एक दिन उनकी उत्कंठा हुई कि भाई मैं मेरे चैतन्य महाप्रभु से क्यों ना मिलूं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु से वो मिल ना पाए। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं, यहाँ पे अब टर्निंग पॉइंट है, स्वयं स्वप्न में आके गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्वप्न में आके दर्शन दिए, दे के बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि आप गंडकी नदी में जाओ, गंडकी नदी के पास में जाओ ना, आपको जो चाहिए वहां मिलेगा। देन वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान स्वप्न में आके बोले हैं। देन वो गंडकी नदी जो नेपाल में है, हाँ, वहां चले गए। अब जैसे ही वहां पे स्नान करे माता जी प्रभु जी गोपाल भट्ट गोस्वामी में, जैसे ही वहां पे स्नान करे, पहले के लोग क्या लेके जाते थे, हाँ, कुछ भी नहीं रहता था, उनके हाथ में एक कमंडल रहता था। तो वो कमंडल, कमंडल के साथ में जैसे ही वो कमंडल के साथ में जैसे ही वो पानी में, गंडकी नदी में स्नान करने के लिए नीचे अंदर, जैसे ही हम लोग भी परसों अधिक मास था, हम लोग भी गए थे, तो वैसे ही जैसे ही हम लोग पानी में, पानी में जैसे ही नीचे जाके ऊपर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनके कमंडल में शालिग्राम, शालिग्राम, शालिग्राम वो होता है माता जी प्रभु जी, हम लोग खरीदना नहीं चाहिए। हाँ, कोई ना कोई हमको अगर देते हैं तो शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। शालिग्राम स्वयं ही भगवान है। शालिग्राम जिसके पास में है, वो एक शालिग्राम की भी अगर जीवन भर सेवा कर लिए, समझो हमारे दादी के दादा से आ रहा है, कोई भी शालिग्राम, कोई भी रहने दो, अलग अलग रहते हैं उसमें भी शालिग्राम, हाँ, तो वो जो भी शालिग्राम है उनकी अच्छी सी सेवा करो, डेली तुलसी चढ़ाओ, डेली उनको अच्छा सा, जो भी आप सेवा कर रहे हैं अच्छा सा करो। देन फाइनली वो स्वयं भगवान है। अब वो एक बार देखे ये क्या है मेरे पात्र में, मेरे कमंडल में, ये पत्थर, वो ये नहीं समझ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। वो फिर एक बार नीचे डाल दिए, फिर डूबे, फिर दूसरी बार फिर आ गए, तीसरी बार, अब ये चलता गया। अब वो समझ गए कि भैया ये मामूली मामूली नहीं है, स्वयं भगवान का कुछ यहाँ पे लीला चल रही है। तो वो क्या कर लिए, वो शालिग्रामों को वहां से निकाल लिए। कितना भी मैं नीचे डाल रहा हूँ लेकिन वो आते गए, आते गए। अब वहां से वो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसा फेमस हो गए, उनका नाम कैसा हो गया, शालिग्राम वाले गोस्वामी, शालिग्राम वाले गोस्वामी, जिनके पास में 12 शालिग्राम हैं। और ये जब कभी भी माने बाहर निकलते थे, माने मंदिर के बाहर या मधुकरी के लिए कहाँ पे भी वो बाहर निकलते थे, अपने शालिग्रामों को साथ लेके चलते थे, उनको हमेशा वो उनकी सेवा करते थे। शालिग्राम उनसे बिल्कुल अटैच थे। एक दिन ऐसा हुआ माता जी प्रभु जी, जब शालिग्राम को उनको पूजा कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा पैसे वाला व्यक्ति, जो जमींदार ऐसा बोलते हैं ना, तो वैसा अच्छा सा पैसे वाला व्यक्ति क्या करने लगा, वृंदावन के सब मंदिरों में गया। अच्छा मैं क्या करूंगा, जितने भी मंदिर है उसमें मैं क्या करूंगा, वस्त्र दे दूंगा, वस्त्र, मैं उनको दान दूंगा, और बहुमूल्य रत्न, मोतियां, सब चीज दे दूंगा। अब वो क्या करने लगा, सब मंदिरों को गया, जाके क्या करने लगा, बड़े बड़े वस्त्र, अब भाई भगवान जी बड़े हैं तो बड़े वस्त्र ही वो अच्छे से सबको दिया। अब जैसे ही गोपाल भट्ट जी के पास में भी ये व्यक्ति आया, और भगवान के लिए बड़े हार, बड़ा ड्रेस, अच्छा सा बड़े से आभूषण दे दिया। जैसे ही बड़े से आभूषण दे दिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को इतना तकलीफ हुआ, हे मेरे भगवान, मेरे पास में इतने अच्छे वस्त्र आए हैं तुमको पहनाने के लिए, लेकिन तुम तो हो गोल, हाँ, शालिग्राम जनरली राउंड गोल रहते हैं। तो मेरे को, मैं क्या करूं, मेरे मेरे को तुम्हारी सेवा करना है, इतने अच्छे वस्त्र है, तुम्हारे को पिनाना चाह रहा हूँ। वो मात्र ऐसा बोल के क्या करे, अच्छा सा स्नान करके अच्छा सा सो गए इमीडिएटली। इमीडिएटली नेक्स्ट डे माता जी जब रात में, जब वो बोल के सो गए, सुबह में वो देखते हैं कि उनका जो शालिग्राम है, उनके शालिग्राम में से उनके शालिग्राम में से राधा रमन बोलते हैं ना, वो जो आज भी राधा रमन मंदिर हम लोग जब वृंदावन जाते हैं, तो वो राधा रमन स्वयं आए हैं, स्वयं आए हैं। मैं भी उनका फोटो भी शेयर करूंगा, वैसे भी आप गूगल पे मार लेना, कई डेली हम लोगों को फोटो आते हैं, सुंदर से रहते हैं, एकदम ब्यूटीफुल रहते हैं। वो कोई पत्थर से छीला हुआ ने, पत्थर से शिल्पीकार ऐसा बनाए, उनको वैसा बनाए, स्वयंभू बोलते हैं ना, स्वयं शालिग्राम में से भगवान जी आए हैं, भगवान जी आए हैं। और आज भी है,
कई मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा। तो जब तोड़ा तो बड़े-बड़े मूर्तियाँ थे, तो वो लोग क्या करे, जैसे माधवेंद्रपुरी की कहानी में हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि कई मूर्तियों को ज़मीन में डाल दिया गया, उनके ऊपर माटी, यस नहीं है मूर्ति। वैसे ही कई मूर्तियों को जयपुर जयपुर को भेज दिया गया, जो गुप्त वृंदावन है। वहाँ के राजा अच्छे-अच्छे मंदिर बनाए, और जहाँ ये ओरिजिनल ओरिजिनल जो गोस्वामियों के हमारे मूर्तियाँ हैं, आज भी जयपुर में हैं। हाँ, जैसे नाथ द्वार की मंदिर की जो मैं हम लोग लेवल 1 में कहानी सुनते हैं, माधवेंद्रपुरी की जब मैं बोलता हूँ, आप लोगों को भी सब लोगों को मालूम है, तो वो आज भी है उदयपुर नाथ द्वार में। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी, ये एक मूर्ति क्या है राधा रमन जी की, छोटी है, छोटी रहने से क्या हो गया, वो इजी टू कैरी, हाँ अच्छा सा उठा लिए, कहाँ पे भी छुपाए, अगर उनके राजा के सैनिक मंदिर को तोड़ने आए तो कोई भी दिखता नहीं वहां पे। तो वैसा वो एक मूर्ति आज भी वैसे ही है, ऐसे ही है। और ये ये घटना कब हुई कि शालिग्राम से कब बड़े हुए, तो यानी 1542 में, यानी ऑलमोस्ट चैतन्य महाप्रभु 8 साल हो गए वो अपना लीला करे चले गए। उसके बाद में 8 साल के बाद में स्वयं स्वयं राधा रमन जी जो है सो उसमें प्रकट हुए। तो मैं आपका 10 मिनट ज्यादा लिया माता जी प्रभु जी, सॉरी फॉर इट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। क्या हुआ, इतना शांत है, हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा भी नहीं बोल रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी क्या हो गया है? हरे कृष्णा पानी गिर हरे के। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो एक ही मिनट, मैं वो, वैसे तो एक सबको भी मालूम है, नहीं तो मैं समझा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वो अभी इमेजेस नहीं आ रहे हैं, मैं आपको शेयर करेंगे समझा, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो जितने भी डीटीज है हमारे सामने जो दिख रहे हैं वृंदावन के, यही डीटीज जो हमारे कभी कभी सेल में भी आ जाते हैं, तो ये पूरे डीटीज उनके ही है। कभी जब कभी हमारे आपके पास में समय रहता है तो अच्छा सा देख लीजिए। ये दर्शन करने के लिए वृंदावन में जब भी जाएंगे, डेफिनेटली उनका दर्शन करो। तो जब हम लोग लीलाएं सुनते हैं क्लास में, जब दर्शन करने जाते हैं, वो आनंद अलग रहता है। वरना सिर्फ क्या करे, शॉपिंग करे आ गए, लस्सी पिए आ गए, बस। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जो लोग लेवल 2 है, कल लेवल 2 में मिलेंगे। और जो लोग कृष्णा बुक में जो लोग जुड़ रहे हैं, मंडे के दिन कोई एक गोस्वामी के बारे में और एक लीलाओं के बारे में लास्ट 10 मिनट 15 मिनट डिस्कशन करेंगे। दीप्ति माता जी थक गए क्या? प्रभु जी मेरा एक हरे प्रश्न हरे है। कृष्ण प्रभु जी, हाँ 12। कल एकादशी है। हाँ कल एकादशी है। यस, इन्फॉर्म कर देना, आप चैट में देख लिए। हाँ माता जी, गुंजन माता जी, आपका और डाउट। वो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जो 12 शालिग्राम थे उसमें से एक ही डेटी बनी थी कि 12 बनी थी अलग अलग? नहीं, एक ही डीटी बनी थी, और दूसरे भी वहां पे है। अच्छा हम अच्छा। लोगों को दर्शन कराते हैं। हम लोग नाम निशिदास प्रभु जी के साथ में यात्रा में गए थे, तो सब दर्शन अच्छा। आप लोग आना कभी, यात्रा में क्या करना है, अकेले अकेले नहीं जाना। यात्रा में गए तो सब बताते हैं, यहाँ के पास टाइम्स क्या हुआ, वहाँ का पास टाइम क्या हुआ, सब बताते हैं। ठीक है, आइए। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी हरी हरी, हरे कृष्ण प्रमोद।